आशावान, इंट्रो संगीत, कथानक वाचक। हवा का एक झोंका कमरे से होकर गुजरता है जो एक भुला दी गई याद को जगा देता है। जैसे ही आदमी गिरी हुई तस्वीर को उठाता है जो हवा के झोंके से किताब से निकलकर फर्श पर गिर गई थी, हम एक सरल समय 2006 हारा हाई स्कूल में वापस चले जाते हैं। संगीत थोड़ा बदल जाता है, अधिक ऊर्जावान हो जाता है। कथानक वाचक। दो दोस्त जांगहे और सुओक व्यस्त हॉलवे में चल रहे हैं, लापरवाह और आने वाले तूफान से बेखबर हैं। अचानक एक लापरवाही से धक्का लगने से स्कूल के स्वयंभू सरगना सियो जोंग के साथ टकराव हो जाता है। कथानक वाचक थोड़े तनाव के साथ। सियो जोंग जांग हे से माफी मांगने की मांग करता है, भले ही दुर्घटना पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर थी। उनके बीच तनाव कक्षा में भी बना रहता है, जहां जांग हे पीछे हटने से इनकार कर देता है। लेकिन गोन यून कहाँ है? जांग हे का वफादार मित्र और कथित रक्षक। ध्वनि प्रभाव, गेंद का उछाल। कथनवाचक। गोन यून की एंट्री सीधे सियो जोंग के चेहरे पर एक निशाना लगाकर चकमा देने वाली गेंद के साथ होती है। एक झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन गोन यून के बेहतर मार्शल आर्ट कौशल इसे एक तरफा बना देते हैं। कथानक वाचक। तंग आ चुके शिक्षक हस्तक्षेप करते हैं, व्यवस्था बहाल करते हैं, लेकिन सजा देने से पहले नहीं। सियो जोंग और उसके साथियों को मैदान की सजा मिलती है, जबकि जांग हे और गोन यून को माफी पत्र लिखने की फजीहत का सामना करना पड़ता है। संगीत नरम होता जाता है। कथानक वाचक। विपरीत ध्रुव होने के बावजूद जांग हे शांत अव्वल रहने वाला और गोन यून एथलेटिक मूर्ख। उनका बंधन अटूट रहता है, लेकिन इस साधारण दिन का एक गहरा अर्थ है। यह जांग हे का जन्मदिन है जो उनकी प्यारी दादी और उनके अपूरणीय मित्र गोन यून के साथ मनाया जाता है। संगीत थोड़ा फीका पड़ जाता है। कथानक वाचक। फ्लैशबैक के भीतर एक फ्लैशबैक एक दुखद अतीत को प्रकट करता है। गोन यून अपने व्यस्त डॉक्टर माता पिता के कारण जांग हे और उसकी दादी के साथ रहता है, लेकिन भाग्य ने एक क्रूर खेल खेला। उनके माता पिता दोनों को ले लिया। कथानक वाचक थोड़े से दुख के साथ। 8 साल का जांग हे कठोर वास्तविकता का सामना करता है, लेकिन गोन यून की उपस्थिति उसके जीवन में वापस खुशी की एक किरण ले आती है। उनकी दादी उनके अकेलेपन को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित एक समाधान प्रस्तावित करती हैं, गोन यून को उनके घर में रहने के लिए। और ऐसा ही हुआ। एक भाईचारा साझा नुकसान के माध्यम से जाली बना और अटूट दोस्ती द्वारा पोषित हुआ। संगीत पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। कथानक वाचक। लेकिन यह खुदाई की गई याद किस बात का संकेत देती है, और यह उस आदमी से कैसे जुड़ता है जिसे हम शुरुआत में देखते हैं? जैसे ही हम ऑल दैट वी लव्ड में तल्लीन होते हैं, दोस्ती, लचीलेपन और अतीत